नमस्कार चौरसिया और आप सभी को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सभी ये दिन, आज का दिन अपने घरों में ही अपने देश के प्रति जो प्यार है उन सभी चीजों को देखते हुए मना रहे होंगे। इस साल देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इस 74 सालों में जो बीते 74 साल हैं उसमें क्या क्या हम सभी ने देखा, हम सभी ने सुना, हम सभी ने जिया, उस चीज की एक छोटी झलक आपके सामने लेकर आई हूँ। देखिए जरूर, देखिए 74 साल 74 कहानियां। तो शुरुआत करते हैं 1947 से। ये साल जिस दिन हम सभी को आजादी मिली थी, इससे अच्छा साल तो हो ही नहीं सकता कि जब पूरे देश को आजादी मिली थी अच्छे से खुल के जीने के लिए। तो ये साल था जिस दिन हमें इतनी अच्छे तरीके से आजादी मिली, तो हम सभी को ये साल तो हमेशा याद रखना चाहिए। 15 अगस्त 1947, जिस समय हमें हमारे देश को पूरी तरीके से आजादी मिली थी। 1948 हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को इस साल मृत्युदंड दिया गया था। 26 जनवरी 1950 हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 1951 भारत ने पहली बार एशियन गेम को होस्ट किया था राजधानी दिल्ली में। भारत में पहली बार लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1951 और 1952 के बीच में। इस साल इंडियन एयरलाइंस आया था भारत में, यानी कि शुरुआत हुई थी। देश में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले जिसे इस रत्न से सम्मानित किया गया था उनका नाम है सी राजगोपालाचारी जी। 1955 मैरिज एक्ट की शुरुआत हुई थी इसी साल से भारत में। 1956 भारत ने पहला एशिया का न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया था और साथ ही उसे बनाया भी था, जिसका नाम अप्सरा रखाया था। पार्लियामेंट ने कॉपीराइट एक्ट 1957 इस साल पास किया था। 1958 मदर इंडिया पहली मूवी थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। 1959 बजाज ऑटो ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 और 3 व्हीलर्स बनाने के लिए उसके मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस लिया था। 1960 ये साल हरित क्रांति के नाम से ही फेमस है और अभी तक हम सभी इसे जानते हैं। इस साल सबसे अधिक मात्रा में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ था। 1961 में गोवा बना था भारत का एक राज्य। 1962 भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, हम सभी को याद होगा, सीमा विवाद को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूरी कर दिया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस साल निधन हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था इस साल, हम सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के अधिकार को लेकर। बाल ठाकरे ने इस साल शिवसेना का गठन किया था। इस साल जाकिर हुसैन बने थे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत में इस साल TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एस्टैब्लिश हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 भागों में बट गया था इस साल। एक का नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी तो दूसरे का मोरारजी देसाई कर रहे थे। इस साल भारत ने व्हाइट रेवोल्यूशन देखा। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोड्यूसर बना भारत। 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश बना देश का 18वां राज्य। 15 अगस्त 1972 भारत में पिन कोड की यानी पोस्टल नंबर की शुरुआत हुई थी। चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन कह सकते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1973। बिहार में इस साल एक आंदोलन शुरू हुआ था वहीं के स्टूडेंट के द्वारा करप्शन को लेकर, जिसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। 1975 इंडिया ने पहला स्पेस सैटेलाइट बनाया था जिसका नाम आर्यभट्ट रखाया था। हिट सॉन्ग देकर जिसने 70s को अभी तक हमारे यादों में बसाया हुआ है, उस प्लेबैक सिंगर मुकेश जी का निधन हो गया। मोरारजी देसाई बने पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया फ्लाइट में लगभग 1500 लोग ट्रैवल कर रहे थे, पर टेक ऑफ के ही टाइम मुंबई से ही टेक ऑफ के टाइम प्लेन क्रैश हो जाता है और लगभग 216 लोगों की मौत हो जाती है। बहुत ही दुख का पल था वो। मंडल कमीशन फॉर्म हुआ था इस साल ताकि उस क्षेत्र में
कार्य क्षेत्र में जितने भी आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका पता लगाया जा सके। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का इस साल प्लेन क्रैश की वजह से निधन हो गया था। जुलाई 1981 लगभग 308 लोगों की बेंगलोर में अवैध शराब और मिलावटी शराब को पीने से मौत हो गई थी। सीडी देशमुख, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के और उस वक्त पहले गवर्नर थे आरबीआई के, उनका 2 अक्टूबर को निधन हो गया था। 1983 इंडिया ने जीता पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब। 31 अक्टूबर 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उनके ही 2 सिख गार्ड के द्वारा, और इसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली। में इंडियन पार्लियामेंट एक्ट के तहत इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिश किया गया था। गवर्नमेंट ने इस साल नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया था। 13 अक्टूबर 1987 देश के सबसे चहीते प्लेबैक सिंगर, स्क्रीन प्ले राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंपोजर किशोर कुमार ने हम सभी को अलविदा कह दिया था। वोट देने की एज सीमा यानी आयु सीमा को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया था। तभी से हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो वोट देने के लिए उसको अधिकार मिल गया था। 1989 इंदिरा गांधी की हत्या करने वालों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। यूपी के एक एंगेजमेंट पार्टी में फूड पॉइजनिंग की वजह से 450 गेस्ट की मौत हो गई थी। काफी बड़ी संख्या है ये। गवर्नमेंट ने इस साल न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि अनाउंस किया था। 1992 में हिंदी लैंग्वेज में जी टेलीविजन, सैटेलाइट और केबल टेलीविजन का पहला ऑफिशियल रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग सर्विस मुंबई में शुरू हुआ था। राम सिंह यादव दोबारा बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के सर सजा मिस यूनिवर्स का ताज, और इसके साथ ही ऐश्वर्या राय बनी मिस वर्ल्ड। इस साल सपनों की नगरी जाने वाली जो मुंबई है इस वक्त, उसका नाम बॉम्बे से बदलकर मुंबई हुआ था। जनरल इलेक्शन में रूलिंग कांग्रेस पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी बनी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन पार्लियामेंट। लालू प्रसाद यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जब उनके पास अरेस्ट वारंट आया था चारा घोटाला मामले को लेकर। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी ही आगे का कमान संभालेंगी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री बनेगी बिहार की। 1998 कोयम्बटूर में कार में सीरीज से बॉम्ब धमाका हुआ था, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 1999 में भारत ने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया था। साल 2000 पहली बार इंडिया और बांग्लादेश के बीच रेल की जो रास्ते थे उसको खोला गया था, जो कि 26 साल पहले यानी कि उस वक्त से 26 साल पहले 1976 में कमर्शियल इंटरेस्ट की कमी होने की वजह से बंद कर दिया गया था। 2001 वेस्ट बंगाल की राजधानी का नाम बदलकर गवर्नमेंट ने कलकत्ता से उसे कोलकाता रखा। 16 अप्रैल 2002 लगभग 10 मिलियन से ज्यादा पब्लिक सेक्टर वर्कर्स ने एम्प्लॉय ने एक दिन का स्ट्राइक किया था गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन प्लान्स को लेकर। उनके अगेंस्ट ये एक दिन का स्ट्राइक किया था, जो कि काफी बड़ी संख्या है। अटल बिहारी वाजपेयी की यूएस यात्रा के दौरान उन्हें यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लंच के लिए इनवाइट किया था। ये बहुत सम्मान की बात है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बने देश के 13वें प्रधानमंत्री। 2005 में देश की राजधानी दिल्ली में एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें टोटल 61 लोगों की जानें चली गई थी और न जाने कितने लोग घायल हो गए थे। 7 मार्च 2006 टेररिस्ट अटैक हुआ था धर्म की नगरी वाराणसी में, जिसमें टोटल 15 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। 2007 भारत ने पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी अपने नाम किया था। इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित हुई थी आशा भोसले, सचिन तेंदुलकर और प्रणब मुखर्जी। भारत को मिली पहली लोकसभा महिला स्पीकर मीरा कुमार। 1 अप्रैल 2010 इंडियन गवर्नमेंट ने राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट की शुरुआत की थी, यानी कि हर बच्चे को उसकी शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए नियम निकाला गया था।
2 अप्रैल 2011 श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप में इंडिया ने जीत का परचम लहराया। टॉलेस्ट लीडर और शिवसेना के चीफ बाल ठाकरे का मुंबई में उनके घर में निधन हो गया था, जिसके चलते उनकी याद में पूरे एक दिन के लिए मुंबई बंद। 16 नवंबर 2013 क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया था। अपना आखिरी मैच इंटरनेशनल मैच मुंबई में खेलकर भारी वोटों से जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के 15वें प्रधानमंत्री। 2015 देश के पूर्व राष्ट्रपति और बच्चों के आइडियल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हमें अलविदा कह दिया था। 18 सितंबर 2016 कश्मीर के उरी में आतंकवादियों ने हमारे जवानों पर हमला कर दिया था और इसका बदला लेने के लिए ठीक 11 दिन बाद हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर उन सभी शहीदों का बलिदान पूरा किया। 2017 देश की राजधानी दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनी और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के टाइम पटाखों को बेचने और जलाने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। इंडिया वुमेन T20 एशिया कप टूर्नामेंट में 2000 रन बनाकर मिथाली राज भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी जिसने इतना रन बनाया। 14 जनवरी 2019 को पुलवामा जिले के जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमारे जवानों से भरी गाड़ी में बॉम्ब से धमाका होता है और हमारे कई जवान शहीद हो जाते हैं। पर 26 जनवरी को ही हमारे इंडियन एयर फोर्स की टीम ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में मौजूद सभी आतंकवादियों को मार गिराया था, और जो कि बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी हम सभी को। 2020 ये साल तो हम सभी को याद रहेगा, क्योंकि इस साल में जो कोरोना आया है और इस कोरोना ने पूरे देश पूरी दुनिया को 2 महीने से ज्यादा के लिए अपने घरों में बंद रखा है। इसके साथ ही कई सालों से विवादों में चल रही अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि का इस साल 5 अगस्त को भूमि पूजन का निर्माण शुरू। तो ये थे कुछ इतिहास जो हम सभी ने देखा, जो हम सभी ने मनाया बीते इतने सालों में। जाते जाते फिर से एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।